निषादों को जिन्हें बर्बाद किया है उन्हें तो अपने ओर से बर्बाद करो, अपने ओर से बर्बाद करो। तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तुम्हारे बच्चे आज के दिन में, तुम्हारे बच्चे कहाँ भीख नहीं मांग रहे हैं। आज के दिन में हमारे लोगों का वोट लेकर सीना गया। मंच पर फूट कर रो रहे ये उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं। साथ ही निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। यूपी में निषादों की संख्या करीब 9% के आसपास है। लेकिन जिस सरकार में संजय निषाद 4 साल से मंत्री पद पर हैं, आज ऐसा आखिर क्या हुआ कि उन्होंने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने निषाद समाज की बहु बेटियों का उत्पीड़न और साथ में आरक्षण को लेकर सरकार पर निषादों को ठगने का आरोप लगाया है। तो क्या अब संजय निषाद बीजेपी से अलग होने वाले हैं, एनडीए से अलग होने वाले हैं? क्या वो पीडीए का हिस्सा बनेंगे, यानी अखिलेश यादव के साथ आएंगे? आइए इस वीडियो में पूरा मामला आपको समझाते हैं और पूरी बात बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और यह वीडियो आप न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश पर देख रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को अब करीब 11 महीने का वक्त बचा हुआ है। जमीन पर प्रचार प्रसार अभी फिलहाल कम नजर आ रहा है, लेकिन पार्टियों और गठबंधनों के भीतर सीटों को लेकर खींचतान का दौर शुरू हो चुका है। सरकार में गठबंधन के साथियों को अपने वादे याद आ रहे हैं। सरकार ने वादे निभाए या नहीं, वह जनता को बताने का दौर भी शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को भी अपने समाज से किया गया वादा याद आ गया है और उन्होंने मंच पर जो कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। यूपी में निषाद लंबे वक्त से अनुसूचित जाति यानी SC आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उस श्रेणी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बार भी यह मांग पूरी होती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तभी गोरखपुर में निषाद पार्टी के अधिवेशन में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मंच पर फूट कर रोए हैं। एक बार उनका पूरा भाषण आपको सुनाते हैं और वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। निषादों को जिन्हें बर्बाद किया है उन्हें तो अपने ओर से बर्बाद करो, अपने ओर से बर्बाद करो, तब जाके तुम्हारा काम करेंगे। मैं कहता हूँ आज के दिन में तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तुम्हारे बच्चे आज के दिन में, तुम्हारे बच्चे कहाँ भीख नहीं मांग रहे हैं। आज के दिन में हमारे लोगों का वोट लेकर छीना गया है। हमारे बच्चों को आज भूखों, हमारे लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मैं तो इतना कहूँगा, खड़ा हो जाओ, अपने पास अपनी पार्टी खड़ा करो, या खड़े हो जाओ कुर्सी से, अपने खड़ा हो जाओ, पार्टी खड़ा करो, घर घर झंडा लगाओ और जय निषाद राज का नारा लगाओ। इसी नारे से आपका हिस्सा बोलोगा। बोलो जय निषाद राज, बोलो जय निषाद राज। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी बेटी की जब इज्जत लूटी जाती है, ये विरोधी उस इज्जत लूटने वाले के साथ खड़ा रहते हैं। बेटा तुम्हारा डॉक्टर संजय है कि जब मैं सदन में आवाज उठाता हूं तब बुलडोजर चलता है, तब तुम्हारी बेटी को न्याय मिलता है। यूपी की राजनीति में निषादों का इम्पैक्ट करीब 80 से 90 सीटों पर पड़ता है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम पड़ता है। निषाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली पूर्वांचल में है, पूर्वांचल की सीटों पर है। गोरखपुर, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर और प्रयागराज में निषाद वोट बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बार निषाद किसे वोट देंगे, इस पर बेहद सस्पेंस है। वहीं दूसरी तरफ जब संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पीडीए का जिक्र कर माहौल को और गर्मा दिया। अखिलेश ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। अखिलेश ने कहा कि ये भाजपा के साथ जाने पर पश्चाताप के आंसू हैं या फिर प्रायश्चित के। अखिलेश ने सवाल दागा। पीड़ा बढ़ रही है और पीड़ित बढ़ रहे हैं, इसलिए पीडीए बढ़ रहा है। जनता कह रही है कि इस वीडियो के बैकग्राउंड में जो गाना हमें सुनाई दे रहा है वो हमारा भ्रम है या सच है। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। तो अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के जरिए ये बात कही है। अब अखिलेश यादव ने अपने बयान में जिस प्रायश्चित शब्द का इस्तेमाल किया है वो क्यों किया है वो भी समझाते हैं। दरअसल यह संजय निषाद के लिए अखिलेश यादव कहना चाह रहे हैं, ऐसा लगातार कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। ऐसा इसलिए क्योंकि सपा आरोप लगाती रही है कि संजय निषाद ने उनके साथ धोखा किया था। साल 2018 में जब गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव हुआ था, उस दौरान निषाद पार्टी ने सपा से गठबंधन किया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी।
2017 में बीजेपी के आने के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे और ये वाली गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है वो खाली हो गई थी, जिसके बाद सपा ने गठबंधन किया था निषाद पार्टी के साथ। ऐसे में सपा ने संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर मैदान में उतारा था और चुनाव सपा और निषाद पार्टी यानी प्रवीण निषाद जो कैंडिडेट थे दोनों के, वो चुनाव जीत गए थे और बीजेपी पूरी तरह चुनाव में हारी थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया। तब से ही वह बीजेपी के साथ गठबंधन है और इस बार अब हो सकता है, इस बार क्या होगा, सबको इसी बात का इंतजार है कि इस बार क्या होगा। लेकिन कल जिस तरीके से निषाद पार्टी ने लय सुर ताल दिखाई है वो एक बार फिर से सबको चौंका सकता है। संजय निषाद क्योंकि लगातार कई बार ऐसा बयान दे चुके हैं कि अब जो होगा वो चुनाव से पहले जो सीटों को लेकर जो अनबन है, क्या इस बार वो अनबन के चक्कर में वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे या वो समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे या क्या होगा, इसका लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में जो है सस्पेंस बरकरार है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें News 24 उत्तर प्रदेश।